वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था मोलैरिटी की थी और उस पर मोलैरिटी इक्वेशन की थी, उस पर न्यूमेरिकल किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स विद द बेस सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप एसिड को बेस के साथ मिक्सअप करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा या तो वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। यदि एसिडिक रहेगा तो हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करनी है। यदि बेसिक रहेगा तो हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए कुछ रूल है। मान लो एक चीज़ और है, यदि आपको सोल्यूशन मोलैरिटी में दे रखा हो, ठीक है, मोलर दे रखा हो, तो आपको उसको किस में फर्स्ट कन्वर्ट करना है, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। यदि आपको नॉर्मेलिटी में दे रखा हो तो आपको उसको कुछ नहीं करना, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना। तो उसके लिए बच्चों कुछ रूल हैं, स्टूडेंट्स रूल हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है कि फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। आपको दो सोल्यूशन दे रखे होंगे, एक एसिड का दे रखा होगा, दूसरा कौन सा, बेस का दे रखा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, एसिड में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं और बेस में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज द इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट रहेंगे इक्वल नंबर में रहेंगे, तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट के बेस के ग्राम इक्विवेलेंट को एसिड क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिख रखा है, ए हमारा एसिड है, बी हमारा बेस है। एसिड के 10 ग्राम इक्विवेलेंट निकल रहे हैं, बेस के कितने ग्राम इक्विवेलेंट निकल रहे हैं, 15 ग्राम इक्विवेलेंट। अब 10 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के क्या करेंगे, 10 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रल करेंगे। जो 5 ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो द ग्राम इक्विवेलेंट इन एक्सेस ऑफ एसिड एंड बेस आर कैलकुलेट कर लेना है हमें। जो एक्सेस में है ग्राम इक्विवेलेंट, चाहे एसिड के हो चाहे बेस के हो, तो हमें टोटल वॉल्यूम में क्या कर लेने हैं, कैलकुलेट कर लेने हैं। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी। किसकी फाइंड आउट करनी है, जो एसिड है एक्सेस में हो, जो बेस है उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के बाद हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे, n इक्वल टू बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी, n इक्वल टू एसिडिटी इंटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी वाला लेक्चर है, उसमें आप जाके देखो। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे न्यूमेरिकल से, इसे समझते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, इस पे करेंगे। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NOH। ठीक है, तो 100 ml 0.1 मोलर का 0.1 मोलर इन 100 ml H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर बेस के साथ। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको मोलर का सोल्यूशन मिलेगा तो आपको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारे पास हेयर फर्स्ट कन्वर्ट मोलर सोल्यूशन इनटू नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, मोलर सोल्यूशन को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास रिलेशन है नॉर्मेलिटी इक्वल टू बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू बेसिसिटी हमारी क्या रहेगी कि कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में देगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, 2 H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में देगा, तो यहाँ 2 लिख दिया इंटू मोलर सोल्यूशन कितना है, 0.1 का, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके हमारा 0.2 नॉर्मल का। इसी तरह इसकी हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, सोल्यूशन की मोलर में दे रखा है, तो n इक्वल टू एसिडिटी इंटू मोलैरिटी। n इक्वल टू एसिडिटी इसकी कितनी है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में कितने देगा, 1 देगा, तो 1 बोटे कर दी मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, 0.1। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया 0.1। अब हमें देखना है नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। बच्चों, यहाँ एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जब आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट बोला हो तो यहाँ वॉल्यूम आपको ml में लेना पड़ेगा।
यदि आपको ग्राम इक्वलेंट बोला हो, ठीक है, यदि आपको मिली की जगह ग्राम इक्वलेंट बोला हो तो यहाँ आपको वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। यदि आपको क्या करना है, फिर बता रहा हूँ कि यदि आपको मिली इक्वलेंट फाइंड आउट करना हो, ठीक है, मिली इक्वलेंट फाइंड आउट करना हो तो आपको वॉल्यूम यहाँ किस में लेना पड़ेगा, ml में। यदि आपको ग्राम इक्वलेंट, यहाँ पे ग्राम इक्वलेंट फाइंड आउट करना हो, यदि आपको ग्राम इक्वलेंट फाइंड आउट करना हो तो यहाँ आपको वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ मिली इक्वलेंट ले रखा है, तो नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ H2SO4 के कितने रहेंगे मिली इक्वलेंट, ठीक है, कितने रहेंगे, उसका फॉर्मूला है, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, N1V1, ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितनी है यहाँ 0.2 है, इंटू वॉल्यूम कितना है 100, तो 0.2 पॉइंट कट गया 10 लगा दिए इंटू 100, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया हमारा 20 मिली इक्वलेंट। इसको क्या लिख देंगे 20 मिली इक्वलेंट, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम 20 मिली इक्वलेंट। इसी तरह हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ NOH इक्वल टू N2V2, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो ये कितना आ गया आपका पॉइंट, यहाँ पॉइंट कट 10 लगा दिया, 0 से 0 कट गई, ये हमारा हो गया 5 मिली इक्वलेंट। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि आपको 5 मिली इक्वलेंट, इसके 5 मिली इक्वलेंट, इसके कितने मिली इक्वलेंट से रिएक्ट करेंगे 5 मिली इक्वलेंट से, इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो बचेंगे कितने इसमें 15 मिली इक्वलेंट बच जाएंगे। तो हमारा एक्सेस में कौन है H2SO4, तो हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा एसिडिक रहेगा। तो 5 मिली इक्वलेंट ऑफ NOH न्यूट्रलाइज 5 मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड, ठीक है, 5 मिली NOH के 5 मिली इक्वलेंट किसको न्यूट्रल करेंगे, 5 मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट 15 मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड रिमेन्ड बच जाएंगे, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसको आगे बच्चों नेक्स्ट कर रहे थे हम कि नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्वलेंट ऑफ बेस, ठीक है। नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्वलेंट कितने निकाले थे 20, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्वलेंट बेस के कितने निकाले थे 5, क्योंकि 5 से 5 रिएक्ट करेंगे तो हमारे बचे हुए कितने हैं 15 मिलीग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड। तो हमारा टोटल वॉल्यूम क्या था, हमारा दो सोल्यूशन मिक्स करने पे 100 प्लस 50 कितना होगा ये 150। तो हमारा नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है पहले, बाद में मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ H2SO4 कितने हैं 15 मिली इक्वलेंट, टोटल वॉल्यूम कितना है 150 इक्वल टू 1/10 कितने हो गए 0.1 नॉर्मल। अब मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है नॉर्मेलिटी इक्वल टू बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय बेसिसिटी, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय बेसिसिटी। नॉर्मेलिटी हमारी कितनी निकली 0.1, बेसिसिटी कितनी है, कितने H पॉजिटिव आयन लूज़ करेगा 2, ठीक है, यहाँ पॉइंट कट के 10 लगा दिया, 1/2 को डिवाइड किया 0.5 आ गया, फिर 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.05 मोलर। ये था हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है, ये था हमारा न्यूमेरिकल सोल्यूशन। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या था हमारे पास एसिड और जो बेस वाला सोल्यूशन था इसको हम N1V1, इसका क्या था N2V2। देखो किसके मिली इक्वलेंट ज़्यादा थे, इसके N1 के, ठीक है, किसके मिली इक्वलेंट ज़्यादा थे N1V1 के एज़ कम्पेयर टू N1V2 से, ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे हम N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना था V1 प्लस V2, तो इससे हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड, ठीक है। बाकी मोलैरिटी कैसे सेम ऐसे ही, मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी ऐसे ही फाइंड आउट करनी है जैसे मैंने नीचे बताई थी कि मोलैरिटी ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड, ठीक है। मोलैरिटी कैसे फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से
मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल हमारा है जो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 100 ml 100 cc of 0.1 नॉर्मल HCl एंड 100 cc of 0.1 नॉर्मल NaOH। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें सीसीसी का मतलब समझना है कि सीसीसी क्या होती है। सीसीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू सी एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 ml के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे इसका मतलब क्या है 100 ml, इसका मतलब क्या है 50 ml। तो यहाँ पे हमें कहना है दो सोल्यूशन को मिक्सअप किया गया है। कौन सा, 0.1 नॉर्मल HCl 100 ml, ठीक है, 50 ml और 0.1 नॉर्मल NaOH। तो पहले वो ही क्या करेंगे, ठीक है, वो 100 ml में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ml में है तो हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट HCl निकाल देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, N1V1। N1 कितना, 0.1 इंटू 100 cc, ठीक है। cc को कैसे लिख लेंगे, ml में लिखेंगे, 100 ml इंटू 0.1, ठीक है, पॉइंट कट गया 10 से लगा देंगे, 0.0 से 0 कट गई तो हमारा होगा 10 मिली इक्विवेलेंट। इसी तरह नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट किसके निकाल लेंगे, NaOH के निकाल लेंगे, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, N1V1, N1 कितना 0.1 इंटू ये कितना है 50 cc, 0.1 इंटू 50 cc को क्या लिख सकते हैं 50 ml। पॉइंट से पॉइंट कट गया 0, ठीक है, पॉइंट लगा के 10 लगा दिया, 0 0 कटेगा, कितना होगा 50 मिली इक्विवेलेंट। अब 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है, सॉरी 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के साथ करेंगे, रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो बचे हमारे कितने 5। सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड के कितने हो गए 10 - 5। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 प्लस 50, 150 cc को क्या लिख देंगे 150 ml। तो नॉर्मलिटी ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड की नॉर्मलिटी कितनी रहेगी 5, ठीक है। अनन्यूट्रलाइज्ड एसिड के मोल्स कितने 5, वॉल्यूम कितना है 150। तो इसको 130 हो गया, 5 इंटू 3 कट गया, ठीक है, ये कट जाएगा 5 इंटू 3 से 130 हो गया, 130 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.03 नॉर्मल। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।